अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम हेलन केलर की एक्सरसाइज करेंगे। आप अपना पेज निकालें, पेज नंबर 26। यहाँ पर हेलन केलर की एक्सरसाइज है, अब हम वो करने जा रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हेलन केलर का, उसमें है रीड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस एंड यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स। आपके सामने जितने भी वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स आपने बताने हैं, जो कि मैंने आपके लिए तैयार करके रखे हुए हैं। फर्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग है थिंकिंग गुड थिंग्स विल हैपन। उन चीज़ों के बारे में सोचना कि अच्छी चीज़ें वक़ूफ़ पज़ीर होंगी या आपके सामने पेश आएंगी। ऑप्टिमिस्टिक हर चीज़ का रोशन पहलू देखना, उसको ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। सेकंड ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल उर्दू में कहते हैं रुकावटों को। मेक थिंग्स हार्ड टू डू, वो चीज़ें जो आपकी राह में रुकावट पैदा करती हैं या मसाइल पैदा करते हैं। ब्रेल्स, अ वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग यूजिंग रेज्ड डॉट्स फॉर ब्लाइंड पीपल, वो तरीका पढ़ने का या लिखने का जिसमें हम जो डॉट्स होते हैं वो उभरे हुए होते हैं अंधे लोगों के लिए, जिन लोगों को नज़र नहीं आता, वो लोग जिससे पढ़ते हैं उसे ब्रेल्स बुक कहते हैं। साइलेंस, नो साउंड एंड क्वाइट, कोई भी आवाज़ नहीं होती या खामोशी। डार्कनेस, व्हेन देयर इज़ नो लाइट, जब कोई रोशनी नहीं होती। करेज, करेज का मतलब होता है ब्रेव। प्रोलिफिक, प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा काम करना जिसमें राइटिंग भी हो सकती है, रीडिंग भी हो सकती है। ग्रेजुएट, टू फिनिश स्कूल या कोर्स, स्कूल को ख़त्म करना, जब स्कूल फिनिश कर चुके होते हैं, 10th क्लास कर चुके होते हैं तो आगे जाते हैं उसको, या फिर स्कूल कॉलेज के सेंस में भी आता है कि आप जब कॉलेज को फिनिश कर चुके हैं तो वो भी ग्रेजुएट कहलाता है। या फिर किसी कोर्स को, कोई भी कोर्स हो, उसे ख़त्म करना भी ग्रेजुएट कहलाता है। डिजीज़, इलनेस, बीमारी। डेफ एंड ब्लाइंड, डेफ एंड ब्लाइंड कहते हैं नो एबल टू हेयर और सी, इस काबिल नहीं होना कि ना वो सुन सके और ना वो देख सके। Our next question in this book is, second question, now we read that the words in the box are anagram. जो लफ्ज़ हैं इन बॉक्सेस के अंदर ये अनाग्रम हैं। रीड द वर्ड केयरफुली, लफ्ज़ों को ध्यान से पढ़ें। एंड रीअरेंज, इनको दोबारा रीअरेंज करें, दोबारा तरतीब से लिखें। एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, और उनके सही वर्ड के साथ दोबारा इसको करेक्ट करनी। मीन्स कि ये जो ब्लॉक्स के अंदर जो स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, जबकि या एक नया वर्ड है, इसमें से स्पेलिंग्स को अरेंज करके हमने एक और नया वर्ड बनाना है, वो अनाग्रम्स हैं। फिर उसके बाद जो नया वर्ड बनाएंगे उसको हम जो आगे दी गई ब्लैंक्स हैं उसके अंदर फिल करेंगे कि वो वर्ड किस ब्लैंक के अंदर फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ अनाग्रम। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो अनाग्रम वर्ड्स हैं उनको रीअरेंज करके इन ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है। हमने आपकी आसानी के लिए किया हुआ। फर्स्ट वर्ड इज़ रेंजी, अगर हम इनको रीअरेंज करेंगे दैट इज़ मीन एंग्री, ये बनेगा। सेकंड टॉप्स, इसको रीअरेंज करेंगे तो स्टॉप्स बनेगा। फेट, फेट को डेफ बनेगा। पीक्स, पीक्स अगर अरेंज करेंगे तो स्पीक बनेगा। और हेयर मीन्स अगर रीअरेंज करेंगे तो अर्थ बनेगा, earths बनेगा। नेक्स्ट वन इज हेलन वॉज एबल टू सी एंड डैश व्हेन शी वॉज बॉर्न। हेलन वॉज एबल टू सी एंड earringe when she was born. Second, Helen became angry when no one understood her. And Selwyn stops to teach her. Come on next page, page is 28. Anne would never stop trying to teach Helen. She went to school for the deaf in Boston. Learning to speak was a bigger challenge. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रीड द गिवन स्टेटमेंट। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पुट अ टिक ऑन द वन, जो सही है उसके आगे आप राइट लगाएं। द बेस्ट समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। आपके सामने जो टेक्स्ट दिए गए हैं उनके उसके आगे कुछ समराइज़ किया गया है, उनमें से जो आपको सही लगता है सुटेबल, उसके आगे आपने सर्कल लगा देना या टिक लगा देना। आपके सामने है द अमेजिंग पेरेंट्स ऑफ हेलन केलर।
How, despite some serious challenges, Helen Keller grew up to become one of these inspirational women. Helen Keller and her great teacher, Keller's graduation. And the best one is, how, despite some serious challenges, Helen Keller grew up to become one of the most inspirational women. Next is read the given statement, circle the correct one. आपके सामने एक स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से किसी एक को आपने जो आपको सही लगती है उसको सर्कल करना है. Which of the following statement is true about Helen Keller becoming dumb and deaf? आपके सामने जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं सारी, उनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट सही है जिससे हमें पता चलेगा कि हेलन केलर जो है ना सुन सकती थी और ना देख सकती थी. फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ शी फेल फ्रॉम अ वैन व्हेन शी वाज 2 years old. वो वैन से गिर गई जब वो 2 साल की थी. दूसरी स्टेटमेंट है शी वाज बोर्न डेफ एंड बिकम ब्लाइंड आफ्टर एन एक्सीडेंट. वो डेफ पैदा हुई थी लेकिन वो ब्लाइंड तब हुई थी जब उसका एक्सीडेंट हो गया था. शी हैड अ हाई फीवर व्हेन शी वाज 19 months old. उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया था जब वो 19 महीने की थी. She fell down a flight of stairs at her house when she was 1 year old. जब वो 1 साल की थी तो अपने घर की सीढ़ियों से गिर गई. तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है जो बुक के अंदर हमने पढ़ी है वो है कि उसको बहुत शदीद बुखार हो गया था जब वो 19 माह की हुई थी. सेकेंड स्टेटमेंट इज़ इन विच स्टेट वॉज हेलन केलर बॉर्न. हेलन केलर किस हुकूमत में, किस रियासत में पैदा हुई? उस रियासत का नाम क्या था? अलेबामा, ओहो, हवाई या कैलिफोर्निया. जो हेलन केलर थी वो अलेबामा में पैदा हुई थी. राइट इज़ दिस. नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट वर्ड हेलन केलर लर्न टू स्पेल. हेलन केलर ने सबसे पहला लफ्ज़ के स्पेलिंग सबसे पहले कब सीखे थे, किस वर्ड के सीखे थे? मदर के, फादर के, डॉल के या स्माइल के? तो जो फर्स्ट वर्ड था वो था डॉल. नेक्स्ट इज़ हेलन केलर अटेंड अ ब्लाइंड स्कूल. जब हेलन केलर ने एक अंधों का जो स्कूल जो अटेंड उसने किया, जब स्कूल में एडमिशन लिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज इट लोकेटेड. तो इन नीचे जो शहर हैं इनमें से किस शहर में वो स्कूल था? फर्स्ट इज़ अटलांटा, सेकंड शिकागो, थर्ड न्यूयॉर्क, फोर्थ बोस्टन. तो जो सही आंसर है वो है बोस्टन. विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इन्वेंटर्स हेल्प हेलन केलर. कौन सा मशहूर इन्वेंटर ईजाद करने वाला था जिसने हेलन केलर की मदद की थी? फर्स्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, सेकंड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थर्ड थॉमस एडिसन या थॉमस एडिसन. इसमें जो राइट आंसर है दैट इज़ द अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो था वो सही आंसर है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हेलन केलर के क्वेश्चन में से ही हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि हेलन केलर रोड अ नंबर ऑफ बुक्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. हेलन केलर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी किताबें लिखी. इन द टेबल, जो आपके सामने टेबल दिया गया है, राइट डाउन द नेम ऑफ हर बुक्स. उनकी किताबों का नाम लिखें. एंड देयर ईयर इन क्रॉनिकल ऑर्डर और तरतीब वाइज जो हैं उनके ईयर्स लिखें कि किस ईयर में उसने कौन सी किताब लिखी थी. फर्स्ट वन इज़ द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड ऑप्टिमिज्म 1903. सेकेंड इज़ द वर्ल्ड आई लिव इन 1908. थर्ड आउट ऑफ द डार्क 1913. फोर्थ मिड स्ट्रीम माई लेटर लाइफ 1929. हेलन केलर्स जर्नल 1938 एंड लेट अस हैव फेथ 1940. 1940 में उन्होंने ये बुक लिखी थी. नाउ वी विल रीड द यूज़ ऑफ लैंग्वेज. हमें ज़ुबान कैसे पढ़नी चाहिए. द यूज़ ऑफ लैंग्वेज में हम ग्रामेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं. उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं. सम प्रोनाउन रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. कुछ प्रोनाउंस जो होते हैं जो कनेक्ट करते हैं अपने आप को जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ, और उनको कहते हैं दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल, आयशा टॉस्ट हर सेल्फ. आयशा पढ़ाती है अपने आप को. इसमें जो हर सेल्फ है वो अब सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. दैट इज़ हर सेल्फ इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो आयशा क्या है? सब्जेक्ट है. सिंगुलर, अब सिंगुलर में क्या आ जाता है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ. और प्लूरल में जो हो जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ. नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस. कम ऑन नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 30.
Here underline the subject and circle the reflexive pronoun in the sentence below. आपके सामने जो sentences दिए गए हैं इसमें सबसे पहले आपने अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी रीड दैट एक्सरसाइज। अंडरलाइन हम करेंगे जो कि सब्जेक्ट है और जो सर्कल हम उनको करेंगे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लर्न टू डू थिंग्स योर सेल्फ सेड केलर्स टीचर। केलर्स टीचर जो है दैट इज़ द सब्जेक्ट और जो अंडरलाइन जो हम सर्कल करेंगे दैट इज़ योर सेल्फ। सेकेंड, हर पेरेंट्स वुड ब्लेम themselves फॉर हर कंडीशन। Her parents is the subject and themselves is a reflexive pronoun. Helen would often comfort herself by writing about her life. Underline is the subject Helen and herself is the reflexive pronoun which we circle the words. She learned to use braille herself so she could read and write. She is the subject and herself is the reflexive pronoun. Keller was courageous and determined to stand up for herself. Keller is the subject and herself is the reflexive pronoun. Keller's father fired the teacher himself without asking her mother. Keller's father is the subject and himself is the reflexive pronoun. Now the last question of this sentence chapter is नाउ इमेजिन, अब आप ये ख्याल करें दैट यू आर हेलन केलर कि आप हेलन केलर हैं एंड राइट अ पैराग्राफ, और एक ऐसा पैराग्राफ आपने लिखना है फ्रॉम हर स्टोरी, उसकी स्टोरी में से लेके इन द फर्स्ट पर्सन, एज अ फर्स्ट पर्सन के तौर पर यू कैन बिगिन लाइक दिस। आप इस तरह शुरू कर सकते हैं। आई वॉज बॉर्न ऑन जून 27, 1880 इन टोस्कम्बिया, अलाम्बिया। अब आपको हिंट के तौर पे ये एक लाइन दी गई है, हमने एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें अपने आप को शो करना है कि दैट वी आर द हेलन केलर, I am the Helen Keller, not we. So now I am start. When I was 19 months old, I got very sick. The disease left me unable to see or hear. When I was 6, I got a teacher named Annie Salvian who used my senses of touch to teach me. I went into school. I went into T-O-2. I went into school for the deaf in Boston. Learning to speak was a bigger challenge. I did it by touching the lips and throat of a person who was speaking. I graduated from Radcliffe College in 1904. I wrote several books about my life. Who was speaking? S. There will become S. Thank you so much. I hope that you understand the whole exercise. If you feel any query, any problems, you can ask me in comments and also subscribe my channel. The next video you can easily get it. Thank you so much.